नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। और सिंचाई परियोजनाओं से पहले हम बात करेंगे सिंचाई होती क्या है। जिन क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होता है वहाँ पर कृत्रिम तरीके से भूमि को जल पिलाया जाता है, जिसे सिंचाई करना कहते हैं। सिंचाई कृषि आधारित संरचना का आधारभूत अंग है। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए राजस्थान में शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती किसे कहते हैं कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में भूमि की नमी को संरक्षित रखकर की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। भारत में नहरों की कुल लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। सिंचित क्षेत्र भी सबसे अधिक है, परंतु हमारी आवश्यकताओं से थोड़ा कम है। राजस्थान के कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग श्रीगंगानगर में एवं सबसे कम राजसमंद जिले में है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक सिंचित भाग श्रीगंगानगर में और सबसे कम चूरू जिले में मिलता है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन स्तर कृषि पर निर्भर करता है और कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, मानसून की अनिश्चित है। इसी कारण यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति बनी रहती है और यहाँ पे जो कृषि है उसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधनों को 1978 में सिंचाई के साधनों की परिभाषा इस प्रकार दी गई, यानी वो साधन जिनसे 2000 हेक्टेयर से कम तक की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो उन्हें लघु सिंचाई के साधन कहा गया। वो साधन जिनसे 2000 से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो मध्यम सिंचाई साधन कहे गए। और वे साधन जिनसे 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके उसे वृहद सिंचाई के साधन कहे गए। और राजस्थान में प्रमुख सिंचाई के साधनों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले बात करेंगे कुएं या नलकूप, जिन्हें ट्यूबवेल कहते हैं। ये राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग कुएं एवं नलकूपों से सिंचित होता है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है। द्वितीय स्थान अलवर का है। जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप मीठे पानी के लिए थार का गड़ा कहलाता है। दूसरा सिंचाई का साधन है नहरें। राजस्थान में नहरों से कुल सिंचित क्षेत्र का 33% भाग सिंचित होता है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। जो तीसरा मुख्य साधन है सिंचाई का वो है तालाब। तालाबों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 0.6% में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में और दूसरा स्थान उदयपुर का है। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुछ अन्य साधनों में नदी नालों को भी सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इस प्रकार के साधनों से कुल सिंचित क्षेत्र का 0.3% भाग में सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई। उनमें से कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होती हैं जिनका उद्देश्य एक से अधिक होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना की। चंबल परियोजना का कार्य 1952 से 54 के मध्य शुरू हुआ था। यह राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% थी। इसके तहत पहले गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध 1960 में मध्य प्रदेश की भानुपुरा तहसील में बनाया गया था। यह बांध 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले घाटी में बना हुआ है। इससे दो नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिलती है और दाई नहर पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है। यहाँ पर गांधी सागर विद्युत स्टेशन भी है। दूसरा था राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ के चूलिया जलप्रपात के पास रावत बाटा नामक स्थान पर है, जिसे 1970 में बनाया गया था। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, इसे कोटा बांध भी कहते हैं। यह राणा प्रताप सागर बांध से 83 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। यहाँ पर विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। और चौथा है कोटा बैराज। यह कोटा शहर के पास ही बना हुआ है। इसमें से दो नहरें निकाली गई हैं। दाई नहर पार्वती व प्रभु नदियों को पार करके मध्य प्रदेश में जाती है और बाई नहर कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली में जलापूर्ति करती है। और अगली बात करते हैं दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना की। दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है।
यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केवल जल विद्युत उत्पादन में ही है। सर्वप्रथम पंजाब के गवर्नर लुईस डेन ने सतलज नदी पर बांध बनाने का विचार प्रकट किया। इस बांध का निर्माण 1946 में प्रारंभ हुआ एवं 1962 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम गोविंद सागर है। यह 518 मीटर लंबा और लगभग 9.1 मीटर चौड़ा और 220 मीटर ऊंचा है। इस परियोजना के तहत भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया, जो कि यह बांध पंजाब के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर बनाया गया। इसका जलाशय गोविंद सागर कहलाता है। इस बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इसके बाद अगली बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। यह भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर पहले एक घाटी में बना हुआ है। इससे 64 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जो अन्य नहरों को जलापूर्ति करती है। इसी परियोजना का भाग है भाखड़ा मुख्य नहर। यह पंजाब के रोपड़ से निकलती है, हरियाणा के हिसार के लोहाना कस्बे तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 175 किलोमीटर है। इसके अलावा इस परियोजना में सरहिंद नहर, सिरसा नहर, नरवाना नहर, बिस्त दोआब नहर निकाली गई है। इस परियोजना से राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों को जल व विद्युत एवं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर को विद्युत की आपूर्ति होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट व्यास परियोजना की। यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में है। इस परियोजना के प्रथम चरण में एक बांध, लिंक का निर्माण और विद्युत गृह का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया। इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नियमित जलापूर्ति रखने में मदद मिलती है। इस परियोजना में कुछ विवाद भी हुए थे, जिसे रावी व्यास जल विवाद कहा जाता है। इस विवाद में जल के बंटवारे के लिए 1953 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। इसमें सभी राज्यों के लिए अलग अलग पानी की मात्रा निर्धारित की गई, लेकिन इसके बाद भी यह विवाद थमा नहीं। तब सन 1985 में राजीव गांधी लोंगवाला समझौते के अंतर्गत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ घन फीट जल की मात्रा तय की है। तो अगली बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना की। यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45% व गुजरात का हिस्सा 55% है। इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कड़ाना बांध का निर्माण किया गया। इसी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह व एक कागजी पिकअप बांध बना हुआ है। 1983 में इंदिरा गांधी ने इसमें जल प्रवाहित किया। इस परियोजना से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की कुछ तहसीलों को जलापूर्ति होती है। तो अगली बात करते हैं हम वृहत परियोजनाओं की। वृहत परियोजना में सबसे पहले बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP। यह परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया, जिसका विषय था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। IGNP का मुख्यालय जयपुर में है। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 26 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लाना है। नहर निर्माण के लिए सबसे पहले फिरोजपुर में सतलज व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया। हरिके बैराज से बाड़मेर के गडरा रोड तक नहर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर को जलापूर्ति हो सके। नहर निर्माण का कार्य का श्री गणेश तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया। 11 अक्टूबर 1961 को इससे सिंचाई प्रारंभ हो गई, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहर को नौरंगदेश्वर वितरिका में जल प्रवाहित किया। IGNP के 2 भाग हैं। प्रथम भाग राजस्थान फीडर कहलाता है। इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में व 35 किलोमीटर राजस्थान में है, जो हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक विस्तृत है। नहर के इस भाग में जल का दोहन नहीं होता है। और दूसरा भाग है इसका मुख्य नहर।
इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। यह मसीतावाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तृत है। इस प्रकार IGNP की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इसकी वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर है। IGNP के निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर अनूपगढ़ पुगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 375 किलोमीटर लंबी वितरिका नहरों का निर्माण हुआ। राजस्थान फीडर का निर्माण कार्य सन 1975 में पूरा हुआ। नहर निर्माण के द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5112 किलोमीटर लंबी वितरिक प्रणाली का लक्ष्य रखा गया। नहर का द्वितीय चरण बीकानेर के पुगल क्षेत्र के सत्तासर गांव से प्रारंभ हुआ। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में द्वितीय चरण पूरा हुआ। इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को IGNP का 0 पॉइंट कहते हैं। मोहनगढ़ कस्बे से इसके सिरे से लीलवा व दीर्घा 2 शाखाएं निकाली गई हैं। द्वितीय चरण का कार्य 1972 से 73 के मध्य पूरा हुआ। 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर दिसंबर 1986 में बनकर तैयार हुई थी। 1 जनवरी 1987 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसमें जल प्रवाहित किया। IGNP नहर की कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से तथा 70% शाखाओं के माध्यम से होता है। रावी व्यास जल विवाद हेतु गठित इराड़ी आयोग के फैसले से राजस्थान को प्राप्त 8.6 MAF जल में से 7.59 MAF जल का उपयोग IGNP के माध्यम से किया जाएगा। IGNP के द्वारा राज्य के 8 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर में सिंचाई हो रही है। इनमें से सर्वाधिक कमांड क्षेत्र जैसलमेर, दूसरा बीकानेर जिलों का है। IGNP से शाखाएं निकाली गई है जो इस प्रकार है। इनमें से बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर सबसे लंबी नहर है। IGNP से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा तथा 18.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो सकेगा। IGNP में पानी के नियमित बहाव के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। व्यास और सतलज नदी पर बांध बनाया गया है। व्यास नदी पर पौंग बांध बनाया गया है। रावी व्यास नदियों के संगम पर पंजाब के माधोपुर नामक स्थान पर एक लिंक नहर का निर्माण किया गया है। गंधेली सहवा लिफ्ट नहर से जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना बनाई गई है। इस परियोजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू और इसके द्वितीय चरण में चूरू व झुंझुनू के कुछ गांवों में जलापूर्ति होगी। IGNP की सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखाओं पर 3 लघु विद्युत उपग्रह बनाए गए हैं। भविष्य में इस नहर को कांडला बंदरगाह से जोड़ने की योजना है जिससे यह भारत की रायन नदी बन जाएगी। डॉक्टर सचेंद्र द्वारा आविष्कृत लिफ्ट ट्रांसलेटर यंत्र नहर के विभिन्न स्थानों पर लगा देने से इससे इतनी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है कि जिससे पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नियमित विद्युत की आपूर्ति हो सकती है। अगली परियोजना की बात करते हैं और वो है गंग नहर। यह राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर के निर्माण द्वारा सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच सतलज नदी घाटी समझौता हुआ था। गंग नहर की आधारशिला फिरोजपुर हेडबॉक्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई। 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने श्री गंगानगर के शिव हेड बॉक्स पर उद्घाटन किया। यह नहर सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनवाली से निकलती है। श्री गंगानगर के सखा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। शिवपुर, श्रीगंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, स्वरूप शहर होती हुई यह अनूपगढ़ तक जाती है। मुख्य नहर की लंबाई 129 किलोमीटर है जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब प्लस 17 किलोमीटर राजस्थान है जो फिरोजपुर से शिवहेड़ तक है। नहर की वितरिकाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर है। इनमें लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, करणी जी, समीक्षा इसकी मुख्य शाखाएं हैं। नहर में पानी के नियमित बहाव और नहर के मरम्मत के समय
इस गंग नहर को लिंक नहर से जोड़ा जाता है। यह लिंक नहर हरियाणा के लोहगढ़ से निकाली गई है और श्रीगंगानगर के साधु वाली गांव में गंग नहर में जोड़ा गया है। 31 मई 2000 को केंद्रीय जल आयोग ने नहर के रख रखाव व मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो अगली भर्त परियोजना की बात करते हैं भरतपुर नहर। यह नहर पश्चिमी यमुना की आगरा नहर से निकाली गई है। भरतपुर नरेश ने सन 1906 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कि 1963 से 64 के मध्य बनकर तैयार हुई। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें 16 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में और 12 राजस्थान में। इससे भी भरतपुर में जलापूर्ति होती है। गुड़गांव नहर। यह नहर हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त नहर है। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मानसून काल में यमुना के अतिरिक्त जल को उपयोग में लाना है। 1966 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1985 में पूरा हुआ। यह नहर यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के ओखला से निकाली गई है। यह भरतपुर जिले की कामा तहसील के जुटेरा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। इससे भरतपुर की कामा व डींग तहसीलों की जलापूर्ति होती है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। आजकल इसे यमुना लिंक परियोजना भी कहते हैं। भिखाबाई सागवाड़ा माही नहर। यह डूंगरपुर जिले में है। इस परियोजना को 2002 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें माही नदी पर साइफन का निर्माण कर यह नहर निकाली गई है। इसमें डूंगरपुर जिले के लगभग 21,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना 1962 में प्रारंभ की गई। यह परियोजना चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग पर अनूपपुरा गांव में बनी हुई है। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। इस परियोजना से राजस्थान, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के आदिवासी कृषक लाभान्वित होंगे। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। यहाँ जल विद्युत उत्पादन की 2 इकाइयाँ हैं। 1968 में यह शुरू हुई। 1986 में जल प्रवाहित किया गया। पूर्ण रूप से यह परियोजना 97 से 98 के मध्य पूर्ण हुई। अगली बात करते हैं सिद्धमुख नहर परियोजना। इसका नाम अब राजीव गांधी नहर परियोजना है। इसका शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने भादरा के समीप बिरानी गांव से किया। रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग में लाने के लिए इसके लिए भाखड़ा मुख्य नहर से 275 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली गई है। इस परियोजना को आर्थिक सहायता यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त हुई है। इस परियोजना से हनुमानगढ़ के नौर व भादरा को तथा चूरू के तारानगर व सहवा तहसीलों को लाभ मिल रहा है। इस परियोजना का 12 जुलाई 2002 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण किया गया। इस परियोजना के लिए पानी भाखड़ा नांगल हेड वर्क से लाया गया है। अगली बात करते हैं बिसलपुर परियोजना। यह परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में है। यह पेयजल की परियोजना है। इसका प्रारंभ 1988 में हुआ। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इससे 2 नहरें भी निकाली गई हैं। इससे अजमेर, जयपुर, टोंक में जलापूर्ति होती है। इससे नाबार्ड के RIDF से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना की। नर्मदा नहर परियोजना यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान के लिए 0.5 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF जल निर्धारित किया गया है। इस जल को लेने के लिए गुजरात के सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है। इसकी लंबाई 458 किलोमीटर गुजरात में व 75 किलोमीटर राजस्थान में है। यह नहर जालौर जिले की सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। फरवरी 2008 को वसुंधरा राज्य ने जल प्रवाहित किया। इस परियोजना में सिंचाई केवल फुहारा पद्धति से करने का प्रावधान है। इससे जालौर व बाड़मेर की गुड्डा मनाली तहसील लाभान्वित होती है। इसरदा परियोजना बनास नदी के अतिरिक्त जल को उपयोग में लेने के लिए परियोजना सवाईमाधोपुर के इसरदा गांव में बनाई गई है। इससे सवाईमाधोपुर, टोंक और जयपुर को जलापूर्ति होती है। अन्य परियोजनाएं। अब कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। इनमें सबसे पहले जवाई बांध। यह बांध लूनी नदी के सहायक नदी जवाई नदी पर पाली के स्मेरपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 13 मई 1946 को शुरू करवाया। 1956 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। पहले इस बांध को अंग्रेज इंजीनियर एडगर और फर्गूसन के निर्देशन में शुरू करवाया गया। बाद में मोती सिंह की देखरेख में बांध का कार्य पूर्ण हुआ। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। इससे एक नहर और उसकी उपशाखाएं निकाली गई हैं। जवाई बांध में पानी का आवक कम होने पर इसे उदयपुर के कोटरा तहसील में निर्मित सई परियोजना से जोड़ा गया है। 9 अगस्त 1977 को सई का पानी पहली बार जवाई बांध में डाला गया। इस बांध के जीर्णोद्धार का कार्य 4 अप्रैल 2003 को सोनिया गांधी ने शुरू किया। नेक्स्ट बात करते हैं मेजा बांध।
यह बांध भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर है। इससे भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क को ग्रीन माउंट कहते हैं। यह माउंट फूलों और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। पांचना बांध करौली जिले के गुड़ला गांव में बालू मिट्टी से निर्मित बांध। इस बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा माझी, भैंसावर 5 नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए इसे पांचना बांध कहते हैं। यह मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। इससे करौली, सवाईमाधोपुर या भरतपुर के बयाना में जलापूर्ति होती है। अगली बात करते हैं मानसी वाक्कल परियोजना। यह राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। इसमें 70% जल का उपयोग उदयपुर व 30% जल का उपयोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। इस परियोजना में 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। यह भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। अगली बात करते हैं पार्वती परियोजना, अंगई बांध। इस परियोजना में धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर 1959 में एक बांध का निर्माण किया गया। इससे धौलपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। अगली बात करते हैं ओराई सिंचाई परियोजना। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले में भोपालपुरा गांव के पास ओराई नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध से एक नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है। इस परियोजना से चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। गंभीरी परियोजना। इस बांध का निर्माण निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ के पास गंभीरी नदी पर 1956 में किया गया। यह मिट्टी से निर्मित बांध है। इस बांध से चित्तौड़गढ़ जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। और लास्ट में बात करते हैं इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह करौली जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसमें चंबल नदी के पानी को के सुडू गांव करौली के पास से 125 मीटर ऊंचा उठाया जाता है, जिससे करौली व सवाईमाधोपुर के बामनवास एवं भरतपुर के बयाना में सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। तो ये थी राजस्थान की कुछ मुख्य सिंचाई परियोजनाएं।